जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय अदालत में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय के प्रश्नावली 11 के बारे में, जो कि है प्रतिशत और उनके प्रयोग। ये अध्याय टोटली जो है आपको परसेंट के ऊपर पढ़ाया जाएगा। हमने आपको पिछले वीडियो में कर 10 पार्ट तक आपको हल करा दिया है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए अपने सवालों को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, आपके स्क्रीन पर आपको सवाल दिख रहा होगा। यदि उस संख्या का 200% का मान 90 है तो 40% का मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि हमने 200% का मान कहा कि 90 है तो 40% का मान कितना होगा। आसान से लगा सकते हैं कि अगर 200% का मान 90 है तो 1% का मान हो जाएगा 90/200। बताइए, अगर हमें 200% का मान 90 दे रखा है, अगर हमें 1% का मान निकालना है तो 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 90/200। यानी 1% का मान 90/2 से सवाल ने पूछा है कि 40% का मान बताओ। तो 40% का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 90/200 जो है, ये 40% का मान हमको निकालना है तो इसमें 40 से गुणा कर देंगे। अगर 1% का मान इतना है तो 40% का मान निकालने के लिए यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 20 एके 20 और 20 दूना 40। यानी 40% का मान जो होगा वो 9 दूनी 18 होगा। यही हमारा उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि 75 का x% बराबर 50 का 30%, तो x का मान बताओ क्या हो गया। यानी ये x का है ना, हमको इसी x का मान निकालना है। हमको बराबर करके दे रखा है, कुछ नहीं करना है। हम सबको पता है कि 75 तो रहेगा, का मतलब मैथ में गुणा होता है, यहाँ पर गुणा कर देंगे, x लिखेंगे और परसेंट मतलब होता है बटा 100। इतना बात समझ में आया। ये 100 कहाँ से आता है, जो प्रतिशत है बटे 100 में हो जाता है। बराबर ये 50 को लिख देंगे, का मतलब गुणे हो जाएगा 30 और बटे में हो जाएगा 100। हम सबको पता है, हमने आपको बता कर रखा है कि अगर बराबर के दाएं और बाएं पक्ष में एक ही चिन्ह हो या एक ही चिन्ह हो तो संख्याओं को हम काट सकते हैं। देखेंगे भाग में 100 है और भाग में 100 है, आराम से हम काट देंगे। बचा यहाँ पर 75 गुणे x बराबर 50 गुणे 30। बताइए, इतना बात समझ में आया। अब हम इसको काटेंगे तो कटेगा ये 75 जो है ये गुणे में अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो इधर बचे केवल x। हमको x का मान निकालना, 50 गुणे 30 बटा 75, ये हो जाएगा। ये काटेंगे 15 दूना 30 और 15 पचे 75। ध्यान से सुनिएगा, 15 दूना 30, 15 पचे 75। हम इसको 15 से काट रहे हैं, 5 एके 5 और 5 दहम 50। x का जो मान हो जाएगा 10 दूना 20, यानी x का जो मान आएगा वो आपका 20 आएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। हमने सवाल के मुख्य बिंदु को लिख लिया कि एक संख्या है, वो संख्या जो है ना, उसका अगर 20% निकालोगे तो वो अपने ही 20% से 40 अधिक है। तो संख्या बताओ। तो ऐसे कंडीशन में हम संख्या मान लेते हैं कि माना जो संख्या है वो x है। अब जब हमने संख्या को x मान लिया है तो अब सवाल क्या है कि वो जो संख्या है, इस संख्या का अगर हम 20% निकालते हैं, जैसे हम इसका 20% निकालते हैं तो वही संख्या 40 अधिक हो जाती है। इतना बस में आया कि जब हम माना संख्या x है, अब सवाल क्या था कि उसी संख्या का जब हम 20% निकालते हैं तो अपने आप से 40 अधिक हो जाता है। तो अपने आप से अधिक तो जोड़ देंगे, कम हो जाता तो घटा देते। x था बराबर x का मतलब गुणे यहाँ 20% बटा 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब बताइए, ये जब काटेंगे तो 20 एके 20 और 20 से 2500, इतना कटेगा। बात समझ में आया। अब यहाँ बचेगा x बराबर, यहाँ पर x एकन्ने x बटा
5 + 40। क्या बताइए, इतना आपको समझ में आया? अब ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है यक्स, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग यक्स। ये बराबर के इधर प्लस में अगर बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह चेंज होगा, हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा -x/5 बराबर 40 गुणा के 5 एक के 5 और 5 में से एक गया 4x/5 बराबर 40। अब कुछ नहीं करना है, ये ठहरा भाग में उधर गया गुणे में हो जाएगा, तो 4x बराबर 40 गुणे 5, ये गुणे में 4 एक 4, 4 दहम 40 कट जाएगा, यानी x का मान जो आएगा वो 50, वो जो संख्या है वो 50 होगी और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5 का x% बराबर 10 का 20% हो तो x का मान बताइए। अभी कुछ देर पहले सवाल नंबर दूसरा हमने इसी प्रकार बताया था, लेकिन आइए फिर करते हैं। 5 यहाँ पर है, 5 को हम उतार लेंगे, का मतलब गुणे x/100 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 सर कहाँ से आता है? परसेंट का मतलब 100 होता है, बटे में जो आता है 10 हो जाएगा। 10 का मतलब गुणे ये 20/100 हो जाएगा। ये बराबर के इधर भाग में कट गया, ये बराबर इधर भाग में कट गया, ये भी गुणे में बचा। 5 एक 5, 5 दूनी 10, यानी x के इधर केवल x बचा, x बराबर 20 दूना 40, यानी जो संख्या होगी x का मान जो होगा वो 40 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि 900 का 75% क्या हो। कुछ नहीं करना, बहुत ही सवाल है। अगर हमको 900 का मतलब गुणे अगर निकालना है 75%, तो परसेंट मतलब होता है बटा 100। अब ध्यान देना, गुणे में ये 0 और ये भाग में जो कट जाएगा आराम से, क्योंकि ये गुणा हमेशा ऊपर होता है। अब बचा यहाँ पर 9 गुणे 75, इसी को गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। 9 पचे 45 के 5 हासिल आए 4, 9 से 63 और 4 67, यानी 675, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। x का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 हो तो इस x का मान बताओ क्या होगा। बहुत ही जी सवाल है, जहां पर भी का हो गुणा करते जाओ। x है, x लिख दो, का मतलब गुणा, और ये 5 है, 5 और परसेंट मतलब बटा 100 प्लस ये 75 और का मतलब गुणा और 16/100 बराबर 16। इतना कैसे करना, देखो x का मतलब गुणे 5/100 प्लस 75 का मतलब गुणे 16/100 बराबर 16 है। अब सवाल कह रहा है कि अब देखेंगे दोनों गुणे में, इसको हम कर सकते हैं 5 गुणे x/100, कोई दिक्कत नहीं। 75 गुणे 16/100, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 16। देखिए डाटा कठिन पर सिंपल करो, ये भी गुणे में ये भी है, काट देंगे तो कटेगा 5 एक 5 और 20 पंचे 100, इससे आसान हो जाए करने में। एक काटेंगे 15 पचे 75 और 20 पंचे 100, सॉरी हाँ 15 पचे 75 और 20 पंचे 100, 5 से काटा, अभी कटा काट दीजिए। 3 पचे 15 और 4 पंचे 20 कट रहा है, 3 पचे 15, 4 पंचे 20 कट गया, 4 एक 4 और 4 चौके 16, केवल काट कर छोटा करना है। उत्तर क्या बनेगा आपको, केवल यहाँ पर x/20 प्लस 4 तियाएँ 12 बटा, नीचे कुछ भी नहीं बचा, केवल 12 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 और बराबर में हो जाएगा 16। हमको निकालना है x का मान। अब 12 ये हल कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे, तो 12 दूना 24, 240, ये हो गया 240 प्लस x बटा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर 16। ध्यान से फिर समझिए, इसका हमने गुणा किया तो 12 दूना 24, 240 हुआ, प्लस था प्लस जोड़ दे, x बराबर 16। अब ये 20 गुणे भाग में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, यानी 240 प्लस x बराबर 16 गुणे 20। अब करेंगे गुणा तो 240 प्लस x हो जाएगा 16 दूना 32, 320। अब ध्यान से देखेंगे, ये प्लस में अगर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर 320 माइनस 240, घटा दो
10 में 0 0 गया 0, 12 में 4 गया 8 और 2 से 2 कुछ नहीं 80, यानी जो x का मान होगा वो 80 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि 12 प्लस 12 के 12% का मान क्या होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि 12 प्लस 12 को जोड़ने के बाद इसका 12% क्या होगा। ये तरीका है, ये 12 प्लस 12 लिख देंगे और का मतलब हो जाएगा गुणा, और यह हो जाएगा 12/100%। इसका अगर हमको मान निकालना, ध्यान से देखेंगे कि 12 इसके गुणे तो ये इसका ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 12 गुणे 12/100 हमसे, ठीक है ना, इतना हो गया। अब क्या करना है कि केवल और केवल इन दोनों को गुणा कर देना और इससे क्या भाग कर देना है। देखना है कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, दोनों चीज़ सेम है, तो 12 बढ़िया हो जाता है 144। हम सबको पता है बटा हो जाएगा यहाँ पर 100, और जाहिर सी बात है अब ये प्लस हुआ तो ये हो जाएगा 12 1 के 1200 प्लस 144/100 हो जाएगा। और हमको जो मान आ रहा है वो परसेंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 12 और 1 1300, 1344/100। और हमने बताया कि अगर दशमलव, अगर कोई भिन्न के हर में अगर 0 हो तो उसका भाग नहीं करते, केवल अंश को ऐसे उतार देते हैं और नीचे जितने शून्य उतने अंक के बाद दशमलव को हम लगा देते हैं, यानी 13.44 उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या है। बहुत ईजी सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक कक्षा है जिसमें टोटल 30 विद्यार्थी हैं, मतलब 30 लोग हैं। उस 30 विद्यार्थी में लड़के 40% हैं और शेष लड़कियां हैं। अब हम सबको पता है कि एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड, है ना, प्रत्येक चीज संसार में टोटल 100% होता है। और अगर 40% लड़के हैं तो सर क्या 60% लड़कियां नहीं होंगी? सर बिल्कुल होंगी, क्योंकि सब कुछ हमेशा 100% होता है। तो अगर लड़के 40% स्कूल में तो लड़कियां 60% हो जाएंगी। अब हमसे सवाल पूछा है कि लड़कियों की संख्या बताओ, तो कुल जब बच्चों की संख्या 30 है तो 30 का अगर हम 60% निकाल लेंगे तो हमको पता हो जाएगा लड़कियां कितनी है। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, बचा 6 त्रिक 18, यानी जो लड़कियां हैं वो टोटल 18 हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3:8 को प्रतिशत में बदलिए। अब अनुपात का जो शुद्ध रूप होता है उसे हम कहते हैं भिन्न। यह 3/8 हो गया। और किसी भी भिन्न को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से हम गुणा कर देते हैं। बोलिए इतना बात समझ में आया? अब काटेंगे तो कटेगा ये 2 चौके 8 और 25 चौके 100, 2 चौके 8, 25 चौके 100 और 25 तियाँ 75/2। ये भी परसेंट में उत्तर हो जाएगा। अगर इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 37 दूना 74 और 1 75/2, 37 सही 1/2%। ये सब आपको आना चाहिए क्योंकि हमने इसका इसमें भाग किया है। भाग पर 37 आया और यहाँ पर शेष 1 आया और भाजक 2 हमारे पास था ही ना, तो 37 सही 1/2%। ये भी उत्तर हो जाएगा। और अगर उत्तर ये भी ना आए तो कुछ नहीं कर, इसको पूरा दशमलव में काट दो। 2 को 75 काटोगे तो 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14.02 पंचे 10, यानी आपके संभावित जो उत्तर हैं वो ये भी परसेंट में आएगा। ठीक है, उत्तर ये भी ऑप्शन में हो सकता है, उत्तर ये भी हो सकता है, उत्तर ये भी हो सकता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि 7/10 बराबर है। आप अगर ऑप्शन में देखोगे सवाल में तो परसेंट में आ रहा है, यानी 7/10 का परसेंट पूछा कितना बराबर होगा। तो अगर परसेंट में पूछा हमको कि बराबर कितना है, उत्तर परसेंट में चूंकि आ रहा है तो भिन्न है ये। और किसी भी भिन्न को परसेंट में अगर हमको चेंज करना है तो उसको 100 से हम भाग करते हैं। तो 100 से भाग करके 0 से 0 कर जाएगा 10 सत्ते 70, यानी
जो ये है ये 70% हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि 1 का 20% है, 1 का 20% है, तो भैया 1 का मतलब गुणा 20 बटा मतलब 100, कोई दिक्कत नहीं। 20 एक 20, 20 पंचे 100, ये हो गया 1/5। उत्तर ये भी सही है। अगर ये दशमलव में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, जब हम 5 को 1 से भाग करेंगे दशमलव बढ़ाएंगे 0 और 5 दूनी 10, यानी उत्तर 0.2 भी हो सकता है। अब ये इसका मतलब क्या होता है सर, ये इसका जो होती थी यहाँ पर ये 1 रुपया था, ये 1 रुपया था कि 1 रुपये का 20% मान कितना होगा, तो भैया 0.2 यानी 0 तो अपूर्ण, 0 के बाद संख्या अपूर्ण है, ये पूर्ण है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 20 पैसे, 1 रुपये का 20% का मान 20 पैसे के बराबर होगा। ये ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि किसी वस्तु का मूल्य अगर 50 रुपये से बढ़कर 62.50 हो गया हो तो वह कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। यानी कहने का मतलब ये पहले जो रुपया था वो 50 रुपया था, इस 50 रुपये में उस वस्तु को बढ़ा दिया गया और 62 रुपया 50 पैसा कर दिया गया, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो पहले हम ये निकालेंगे कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा जब हम निकालेंगे तो पहले देखें पहले धन कितना था, तो पहले तो 50 था, ये बढ़ा आपका 50, 12, 62, 12 रुपया यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अब सवाल कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ा हुआ है, तो कितना बढ़ा है सर, 12 रुपया 50 पैसा बढ़ा हुआ है। कितने पर सर, 50 रुपया पहले था, 50 में सर 12 रुपया 50 पैसा बढ़ गया है। निकालना क्या है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ये बन गया अपना भिन्न, और भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगर ये दशमलव हटाएंगे पीछे 2 शून्य आएगा आराम से, क्योंकि दशमलव को हटाते समय पीछे जितने अंक होते हैं उतने शून्य देते हैं, यानी ये हो गया 1250 बटा 5000 और गुणे 100, ऊपर 2 और एक 3 शून्य, नीचे भी 2 और एक 3 शून्य, यानी जो शुद्ध मान अब बना वो बना 125 बटा 5। ये वो, अब इसको काटेंगे तो 5 एक 5 और 5 दूनी 10 और 5 हम 25, यानी 25 पंचे 125, यानी 25% मान ये बढ़ा हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। x का 8 सही 1/3% का मान अगर 150 है तो x का मान क्या होगा। मतलब कोई संख्या दिया है, x माना है, क्योंकि अगर x का हम 8 सही 1/3% निकालते हैं ना तो 150 आता है। तो बताओ ये पूरे x का मान ही कितना है, तो x यहाँ पर हो जाएगा, का मतलब हो जाएगा आपको गुणा 3 8 24 और एक 25, 25/3 हो जाएगा, ये परसेंट हो गया तो यहाँ गुणे पर 100 भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 150। अब सबको पता है कि ऊपर से 25 एक 25 और 25 चौका 100 हम काट सकते हैं, यानी जो बचा x और यहाँ पर हो जाएगा गुणे x गुणे यहाँ पर बचा 25 25 25 चौका 100, यानी यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, तो x इकन्ने में x और 4 तियाएँ 12 बटा 150। अब सबको पता है ये 12 भाग में उधर जाएगा सर, गुणे में हो जाएगा, यानी x का मान जो होगा वो 150 गुणे 12, यानी x बराबर 12 पंचे 60, 12 एक 12, 12 और 6 18, एक शून्य पहले से, x का जो मान होगा वो 1800 होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है 1.02 बराबर है। अब उत्तर तो परसेंट में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो 1.02 का अगर देखेंगे तो बटा 1 कर देंगे। अगर 1 दशमलव को हटाएंगे बगल में 2 शून्य 2 अंक हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे ये बन गया अपना भिन्न, और किसी भी भिन्न को अगर हमको परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दो, 100 से 100 कट गया, यानी जो इसका मान होगा वो 102 होगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। x का 16% अगर 0.008 हो तो x का मान बताओ। बहुत इजी सवाल है। x को यहाँ रखेंगे, का मतलब हो जाएगा गुणा, यहाँ हो गया 16, यहाँ बटा हो जाएगा 100। ये बटा 100 कहाँ से आ जाता है, ये परसेंट है तो बटे में 100 हो जाएगा,
इसको लिखेंगे 0.008 और बटा हम 1 कर देंगे, इसलिए 1 कर देंगे कि इस हमको दशमलव को हटाएं। जैसे दशमलव हटाएंगे देखेंगे कि बगल में उसके 3 अंक तो 3 शून्य नीचे बढ़ा देंगे। अब जब 3 शून्य नीचे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x गुणे 16 बटा 100 बराबर ऊपर की ओर बचा 8 और यहाँ बचा 1000। देखिए बराबर के इधर हम डाटा को काट सकते हैं। ये भाग में 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 8 है कि हम 8 और ये 8 दूनी 16 काट सकते हैं बराबर के इधर। यहाँ जो बचा है बचा केवल यक्स बचा, यानी हो जाएगा 2x बराबर, नीचे कुछ बचा नहीं, यहाँ बचा केवल 1/10, 1/10। और ध्यान देंगे कि जब 1/10 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 हमारा गुणे में है, अगर उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, नहीं x बराबर जो हो जाएगा 1/20 हो जाएका। तो इसका हम भाग कुछ इस प्रकार करेंगे। यहाँ पे कमी है तो दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ तो 0 अभी भी कम है, 0 बढ़ाकर 0 नहीं हो, 20 पंचे 100, यानी जो उत्तर होगा वो x बराबर 0.05। ये भी आपका उत्तर सही है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यानी जो आय मतलब होता कमाई, जो उसकी आय है जितना वो कमाता है उसका 25% क्या करता है, बचाता है। और कह रहा है यदि वह प्रतिमाह 3000 बचा, मतलब जब 25% बचाता है तो कितना लेता है बचा, 3000 लेता है बचा। तो बताओ वो मासिक में कितना कमाता है, तो मासिक में होता है महीना, कि एक महीने में कितना कमाता है। और हम सबको पता है कि वह जितना भी कमा ले, 1 करोड़ 2 करोड़ 100 रुपया 1 रुपया, टोटल उसका आय जो होगा वो 100% ही होने वाला है, यानी वो टोटल 100% ही कमाता है। जिसमें अगर 25% बचा लेता है और अगर 25% का मान 3000 रुपया हुआ, तो भैया बता दो कि अगर 25% का मान 3000 तो 1% का मान कितना हो जाएगा। तो अगर 25% का मान अगर 3000 हो जाता है तो सर 1% का मान जो होगा वो होगा 3000/25। ये हमारा आ गया 1% का मान। हमको निकालना है 100% का मान कि कितना आमदनी है। तो अगर 100% का माल हम देखेंगे तो 3000/25 गुणे 100 कर देंगे। 25 के हम 25, 25 चौके 100, यानी 4 तियाएँ 12, यानी देखेंगे तो 100% का मान जो है वो 12000 है। और हमसे पूछा कि मासिक आय बताओ, तो सर मासिक आय 12000 रुपये होगी और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि 1 का 100% प्लस 100 का 1% कितना होगा। भैया चाहे 1 का 100% 1 ही होगा और 100 का 1% सर 1 ही होगा, यानी 1 और 1 2 होगा, वैसे उत्तर आ गया। किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होता, तो 1 का 100% 1 होगा, जाहिर सी बात है, और 100 का 1% सर 1 ही होगा, यानी उत्तर 1 1 2 वैसे। लेकिन लगा कर दिखाते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 लिख देंगे, 1 का मतलब गुणे, ये 100 हो गया और बटा हमेशा हो जाएगा यहाँ पर 100 प्लस, यहाँ पर लिखा 100 और का मतलब गुणे 1/100 हो जाएगा। अब सबको पता है कि ये 100 भिन्न में कट जाएगा, ये 100 गुणे में कट जाएगा, यहाँ बचा केवल 1 और यहाँ बचा केवल 1 1 1, यानी 1 1 2, यानी टोटल जो उत्तर होगा वो 2 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 200 का 20% निम्न में से कौन सा होगा। बहुत ही सवाल है। जब 200 का मतलब गुणे अगर हमको 20% ही निकालना है तो 2 शून्य से 2 शून्य कर गया, 20 दूना 40, यानी 200 का 20% 40 होगा। आपको उत्तर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किस संख्या का 5% का मान 16 है। बहुत ही सवाल है। अब 5 का मान संख्या यक्ष, हम मानेंगे कि संख्या वो यक्ष है, यानी x का 5% का मान अगर 16 है तो संख्या क्या होगी। तो हम मानेंगे संख्या यक्ष है, तब जब x का मतलब गुणा और 5/100 हो जाएगा, और जब 5/100 हो गया बराबर यहाँ पर 16 है, कुछ सवाल ने कहा था कि 5% का मान 16 है, संख्या में मान लिया x बराबर हो जाएगा 5 के 5 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये x गुणे में है, यक्ष के ये 20 गुणे में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग, यानी 16 गुणे 20 हो जाएगा। ये भाग में था, गुणे में होगा 16 दूना 32,
यानी वो संख्या का जो मान है वो 320, वो संख्या 320 है जिसका 5% का मान 16 हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 21 आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा। मतलब ये जो संख्या 35 है इसका कितना प्रतिशत 14 होगा। अब हमको ऐसे प्रश्न में एक ही फंड अपनाना है। जब सवाल ऐसा कहे कि 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा, लिखना है कि माना कि 35 का x% जो होता है वो 14 होता है। इतना बात समझ आ गया कि 35 का x% 14 होता है। अच्छा, अब ये जो 35 है ये तो ऐसे रहेगा, आप सबको पता है। का मतलब होता है मल्टीपल यानी गुणे x हो जाएगा और बटा जो में 100 आ जाएगा। बताइए, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखेंगे 7 पचे 35 और 20 पंचे 100, ये आराम से कट जाएंगे। इधर बचा आपका 14। इतना बात समझ में आया। कहा क्या जा रहा है कि 35 का कितने परसेंट 14 होगा। हमने मान लिया कि 35 का x% 14 होगा। अब 35 का मतलब आप जानते हैं मैथ में क्या होता है, मल्टीपल गुणे होता है। 35 गुणे x बटा ये परसेंट था, नीचे 100 आ गया, बराबर 14 लिख दिया हमने। अच्छा, ये काटा 7 पचे 35 और 20 पंचे 100 कट गया। अब जो बचा यहाँ पर बचा केवल 7x बराबर, ये अगर भाग में है, अगर उधर जाएगा तो हो जाएगा गुणे में हो जाएगी। 14 गुणे 20 काटेंगे, 7 एक 7, 7 दूनी 14, यानी देखा जाए तो x बराबर 20 दूना 40 और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब सर ये कटा कहे देखिए, अगर बराबर के दाएं और बाएं पक्ष में समान चिन्ह में हो तो संख्याओं को हम काट सकते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा यानी x का यानी 35 का अगर 40% हम लोग निकालेंगे तो उसका मान 14 आएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि कोई विद्यालय है, किसी विद्यालय में 55% लड़के हैं। कोई विद्यालय रख लो कि अगर उस विद्यालय में 55% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या जो है 900 है, 55% लड़के हैं 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या क्या है। हमको एक और ध्यान दे देना है कि एक फार्मूला होता है कि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि दुनिया का टोटल जितना भी कोई सामान या वस्तु होगा वो टोटल आपके पास 100% ही होगा। मतलब कोई भी चीज होगा वो टोटल 100% ही होती है। अगर बताइए विद्यालय में जितने भी लड़के और लड़कियां हैं, अगर हम उनको 100% मानते कि वो टोटल अगर 100% है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो होगा क्या कि अगर 100% टोटल विद्यार्थी हैं ही, अगर उसमें 55% लड़के हैं, तो जब हम इसमें 55% लड़कों को निकाल देंगे वो बचेगा 45%। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 100% विद्यार्थी हैं जिसमें 55% अगर लड़के हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत होगा वो होगा 45%। यानी लड़कियों की जो संख्या है वो 45% है। अब सवाल ने खुद कह दिया है कि 45% बराबर 900 लड़कियां हैं। तो बताइए अगर 45% बराबर 900 लड़कियां, तो सर 1% बराबर कितना हो जाएगा। सर 1% बराबर 900/45 हो जाएगा। 45 से कम 45 और 45 दूना 90, यानी उत्तर आ गया 20। यानी 1% का मान अगर 20 विद्यार्थी है तो लड़के हमारे पास टोटल 55 है। लड़कों की संख्या 55% गुणे 20 क्या होगा, 55 गुणे 20 हो जाएगा और 55 दूना 110, यानी 1100 लड़के हैं। यानी उस विद्यालय में टोटल 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 11 और 900 2000 लड़का टोटल विद्यालय में होंगे। क्वेश्चन 23 कह रहा है किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500, यानी कोई विद्यालय है जिसमें टोटल छात्र 500 है। यदि 125 छात्र अनुपस्थित हो तो उपस्थित छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि जो विद्यालय है उसमें टोटल 500 छात्र हैं ही, और उन 500 छात्र में 125 छात्र अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित मतलब होता है कि नहीं है। तो बताइए कि कितने उपस्थित छात्र जो हैं उनका प्रतिशत हमको बताना है। तो पहले ये पता करो कितने उपस्थित छात्र हैं। तो कुल छात्र अगर 500, अनुपस्थित 125 है,
तो उपस्थित छात्र अगर हम देखेंगे, उपस्थित छात्र देखें तो करेंगे क्या, 11 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3 यानी 375। यानी जो उपस्थित छात्रों की संख्या है वो 375 है। क्वेश्चन हमसे पूछा है बताइए कितने प्रतिशत छात्र उपस्थित हैं। जब कभी प्रतिशत निकालना है तो ये देखेंगे कि कुल कितने छात्र हैं। सर कुल 500 छात्र हैं। इन 500 छात्रों में कितने उपस्थित छात्र हैं। सर 375 छात्र हैं। हमको निकालना प्रतिशत है तो इस भिन्न को हम 100 से गुणा कर देंगे तो होगा 0 से 0 का कट जाएगा। 5 एके 5, 5 सत्ते 35 और 5 हम 25 यानी 75% छात्र विद्यालय में उपस्थित है। हमसे उपस्थिति पूछ रहा था, हमने उपस्थिति दिखा दिया। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 24 कि चीनी का मूल्य ₹10 प्रति किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का नया मूल्य बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। हमने सवाल के टॉपिक को लिखा है कि चीनी का जो मूल्य था पहले वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, मतलब 1 किलोग्राम अगर आप लेते तो उसका मूल्य 10 रुपया लगता। लेकिन हुआ क्या कि उस चीनी में 10% की वृद्धि हो गई, तो बताओ नया चीनी का मूल्य कितना होगा। तो सर पहले था 10 रुपया, और जब ये 10 रुपया रहा होगा तो कोई भी दुनिया की चीज जो होती है वो टोटल 100% होती है, और जब 10% बढ़ा तो बढ़ गया होगा। तो जब 10 रुपये था तो 10% बढ़ा यानी कितना हो गया। तो आप ये समझिए ये टोटल 100% है। कोई भी चीज स्टार्टिंग में 100% ही होती है। अगर कम होगा तो उसमें घटा देंगे, अगर ज्यादा होगा तो उसमें बढ़ा देंगे। तो सवाल वही तो कह रहा है कि चीनी का मूल्य पहले 10 रुपये था तो यानी 100% था। अब अगर 10% की वृद्धि हो गई यानी इसमें 10% और जोड़ देंगे, वृद्धि हुई तो 110% हो गया टोटल। अब जब 110% चीनी का हो गया तो अब सवाल कह रहा है कि चीनी का नया मूल्य बताओ। तो पहले 10 था, अब चीनी मिल रहा हमको 110% में मिल रहा है। चीनी का नया मूल्य हो जाएगा 10 गुणे 110/100। ये परसेंट का मान नीचे 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 11 एके 11 रुपये, यानी जो नए चीनी का मूल्य है वो आपका है 11 रुपया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से, विद्यार्थी मतलब उसमें लड़का और लड़की दोनों हो जाते हैं, बालक बालिकाएं दोनों हो जाते हैं। तो 600 विद्यार्थियों में से यदि 240 बालिकाएं हैं तो बालिकाओं का प्रतिशत रूप होगा। अब इसके ऊपर सवाल कह रहा है, हमने लिख लिया कि अगर 600 विद्यार्थी टोटल हैं, इस विद्यार्थी में होता क्या है कि बालक भी होते हैं और बालिकाएं भी होती हैं। विद्यार्थी कॉमन नाउन है। और अगर इस 600 विद्यार्थी में 240 बालिकाएं हैं तो सवाल सीधा सीधा पूछ रहा है कि ये तो बालिकाओं का दिया है संख्या, लेकिन हमें ये बताओ कि कितने प्रतिशत बालिकाएं हैं। तो हम देखेंगे कुल विद्यालय में कितने लोग हैं। सर 600 लोग हैं। इन 600 लोग में से कितनी बालिकाएं हैं। सर 240 बालिकाएं हैं। हमको निकालना के लिए कह रहा है प्रतिशत, तो परसेंट को निकालने के लिए हम 100% से गुणा कर देंगे और 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 6 एके 6 और 6 चौके 24, यानी जो उत्तर होगा वो होगा 40%। यानी बालिकाओं का जो प्रतिशत है वो 40% है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, प्रतिशत का सवाल बहुत ही सिंपल होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि x का 23% का मान अगर 46 है तो बताओ x का मान कितना होगा। बहुत ही सवाल है। x का मतलब बोले और 23 बटा ये जो हो जाएगा ये 100 हो जाएगा बराबर 46। ऐसा होता है क्योंकि ये प्रतिशत को बटे में 100 लाते हैं। अब देखेंगे x बराबर, तो ये हो जाएगा 46 यहाँ पर था, हमने x को रोका, ये 100 था, गुणे में भाग में हो गया आपका गुणे में, और ये 23 गुणे में था, ये हो जाएगा आपका भाग में। यानी अब हम x का मान निकाल लेंगे। 23 सेकेंड 23, 23 दूनी 46, x बराबर हो जाएगा 200। यानी x का जो मान है वो 200 है और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक बगीचे में 2000 पेड़ हैं। कोई बगीचा है जिसमें 2000 पेड़ हैं।
इनमें 12% आम के, 18% लीची के तथा शेष संतरे के पेड़ हैं। संतरे के पेड़ों की संख्या क्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सवाल से हम आपको इसको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। आप हमको ये बताइए पहले कि दुनिया की जितनी वस्तु होती है टोटल कितने परसेंट होती हैं? सर 100% होती है। हम बार बताते हैं कि एवरीथिंग इज इन द वर्ल्ड इज 100%। अगर ये 2000 आम के पेड़ हैं तो ये 2000 आम के पेड़ हैं टोटल, इसको हम 100% मानेंगे। अब सवाल कह रहा है कि अगर 12% आम के हैं, 18% लीची के हैं और शेष अगर संतरे के हैं, तो बताओ संतरे के कितने पेड़ हैं? तो ये देखेंगे कि अगर 12 पेड़ आम के और 18 पेड़ लीची के, तो 12 और 18 हो जाएगा 30%। यानी आम और लीची के टोटल 30% जब हैं, तो अगर 100 में अगर 30% आम और लीची के हैं, तो जाहिर सी बात है 70% संतरे के होंगे। 70% संतरे के होंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि 70% संतरे के पेड़ हैं। अब सवाल ने हमसे यही पूछा है कि बताइए संतरे के कितने पेड़ टोटल हैं। तो अगर 2000 टोटल पेड़ ही उसमें हैं, 2000 में अगर 70% संतरे के हैं, तो परसेंट संतरे के, तो इसका मान जो होगा 2000 का 70% निकालेंगे बटे 100 में 2 से 2 शून्य कट गया और 7 दूनी 14 हो जाएगा। यानी 1400 पेड़ हैं। यानी संतरे के जो पेड़ हैं वो टोटल 1400 पेड़ हैं। बहुत ही आसान तरीके से लग गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि 3 का 10% में बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। 3 का मतलब बोले 10% अगर बराबर देखेंगे 10/100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, हो गया 3/10। अब बराबर की बात करेंगे तो बटे को 3 लिख लेंगे और नीचे अगर एक शून्य तो एक अंक दशमलव, यानी 0.3 के बराबर है। 3 का 10% 0.3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किसी शहर में आबादी का 30% पुरुष है तथा 45% औरत है, तो बच्चों का परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब लग रहा है कि हमको जानते ही नहीं है। चलिए देखिए हल करते हैं। कहीं कोई शहर, मान लीजिए ये हमारा शहर है, इस शहर में कह रहा है कि 30% जो हैं वो पुरुष हैं, 45% औरतें हैं। तो बताओ बच्चे कितने परसेंट है? हमको जो ये बताओ कि गांव में चाहे जितने भी लोग होंगे वो टोटल 100 ही परसेंट होंगे टोटल की संख्या मिलाकर। इस 100% में अगर 30, 40, 75% अगर महिला और पुरुष हैं, तो बचा 35% और 35% वही कौन है हमारे, सॉरी, बचा 25% और ये 25% कौन है? ये बच्चे हैं। तो उस शहर में बच्चे टोटल 25% है। कुछ लगाना क्या जरूरत था, ये बस आपको ये पता होना चाहिए था कि टोटल और टोटल कितने होते हैं? 100% होते हैं। अगर 30% पुरुष के, 45% औरत के, टोटल हो गए 75%। और 75% जब ये हो गए तो जब 75% 100 में निकालेंगे बात ये 25% और वही 25% हमारे बच्चे होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कि 1 पैसा जो है 1 रुपए का कितने परसेंट है। यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 1 रुपया लिखेंगे। एक भी ये सवाल जितना देखने में आसान लग रहा उतना ही खतरनाक है। 1 रुपया 1 पैसे का, यानी 1 पैसा, 1 रुपया 1 पैसे का कितना प्रतिशत है? बन गया भिन्न, परसेंट में लाना भिन्न को तो 100% से गुणा करते हैं। अब डाटा को जो हम काटने चलेंगे तो यहाँ पर डाटा असमान है। ये रुपए में, ये पैसे में, पहले हम इसको चेंज करेंगे पैसे में। तो 1 पैसा तो ऊपर है ही, 1 रुपए में 100 पैसा होता, हम लिख देंगे 100 पैसा और गुणे 100%। पैसा से पैसा कटा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, बचा केवल यहाँ पर 1%। यानी 1 पैसा 1 रुपए का मात्र 1% है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि 400 का 30% कितना होगा। हमने आपको ये सब लॉन्ग मेथड बता दिया कि 400 का 30% कितना होगा, लेकिन आइए इसको पहला सवाल हम ऐसा करते हैं कि आपको शॉर्टकट बताते हैं कितना होगा। देखिए हम सबको पता है कि जी का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। अब का मतलब गुणा होता है तो लिख सकते हैं 400 गुणे 30%। बोलिए लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अभी परसेंट मतलब होता है 100, परसेंट मतलब होता है 100 और 100 हमेशा कहा जाता है बटे में जाता है।
और जैसे बटे में जाता है ये शून्य से शून्य कट जाएगा, यानी 2 शून्य से ये 1% कट गया, बचा क्या केवल 30 और 4 30 चौक का 120, यानी 400 का 30% जो होगा वो 120 होगा। ये तो शॉर्ट मेथड, इसको लॉन्ग में ऐसे लगाते हैं लोग कि 400 का मतलब गुणे 30% मतलब बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य 40 120, बात तब भी एक ही है। बस हमने सोचा थोड़ा सा शॉर्ट में मारते हैं, हालांकि शॉर्ट में नहीं ज़्यादा मारते हैं। फिलहाल सवाल आपको समझ में आता होगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 32। एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे के दिमाग से खेलना इसी को ही कहते हैं। बच्चा समझ नहीं पाएगा और उत्तर आपका गलत देगा। आइए हम इसको समझाते हैं। जब सवाल ने कह दिया कि एक कक्षा है, कक्षा में अगर 20% लड़कियां, ध्यान देना 20% लड़कियां हैं और लड़कियों की जो 20% जो लड़कियों की है उसका संख्या बनता है 6, तो बताओ कि उस कक्षा में कुल कितने बच्चों की संख्या है। अब वो बच्चों की संख्या की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो लड़कियां हैं, अगर लड़कियों की संख्या 6 दे रखा है तो लड़कों का संख्या पूछता हमसे, लेकिन इसने पूछा बच्चों की संख्या बताइए। अब बच्चों में हम देखेंगे तो बच्चों में सब आते हैं, बच्चों में लड़के भी आते हैं और बच्चों में लड़कियां भी आती हैं। ध्यान दीजिएगा, बच्चों में लड़के भी आते हैं और बच्चों में लड़कियां भी आती हैं। अब हमसे पूछा बच्चों की संख्या बताओ, तो बच्चों में दोनों है, यानी दोनों जो होंगे वो दोनों मिलकर टोटल कितने होंगे, टोटल 100% होंगे। लड़के और लड़कियां मिलाकर कितने होंगे, टोटल 100% होंगे। हमसे ये 100% पूछ रहा है और बच्चे क्या करेंगे, चलिए लड़कियां का मान तो दे रखा है कि लड़के निकालेंगे। इसने पूछा बच्चों की संख्या बताओ, तो अगर बच्चों से टोटल 100% है और हमने सवाल कहा है कि 20% जो लड़कियां हैं इनका मान 6 आता है। अब 20% का मान अगर 6 आता है तो सर 1% का मान सर 6/20 आएगा। और अगर हम देखेंगे हमको निकालना बच्चों की संख्या, तो टोटल बच्चे हमारे पास 100%, तो अगर 1% का मान 6/20 है तो सर 100% का मान हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे। 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 6 पंचे 30, यानी टोटल जो बच्चों की संख्या है वो 30 है। और इस बच्चों की संख्या में लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को, ध्यान सुनिएगा, फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नाप लिया। मतलब सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को नापना तो 1000 मीटर था, लेकिन नाप लिया उसने 1006 मीटर नाप लिया। तो सवाल कह रहा है कि हमें ये तो कितने प्रतिशत त्रुटि नापा उसने, तो सर नापना कितना था, सर 1000 मीटर नापना था, 1000 मीटर नापना था। नापा कितना है ज्यादा, सर 6 मीटर, तो 6 मीटर ज्यादा नापा। हमसे पूछा प्रतिशत कमी बताओ, त्रुटि बताओ, तो ज्यादा त्रुटि 6 मीटर हुई है। अब गोले 100% निकाल लेंगे, हमको परसेंट पूछा है। ये मीटर से मीटर कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, बचेगा 6/10। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 6/10 से ऊपर के मान को 6 लिख देंगे क्योंकि नीचे शून्य है, और जितने नीचे शून्य है उतने अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी 0.1 अंक वाला 0.06% की कमी उसने कर दी है नापने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि किस धन का 30%, किस धन का 30% का मान 120 होगा। ऐसा कौन सा धन है जिसका 30% 120 हो जाता है, तो धन बताओ। सर जो धन होगा उस धन टोटल 100% ही होगा। हम बार बार आपको बताते हैं कि परसेंट में आप हमेशा 100% ही माने, कोई भी हो, तो जो धन होगा वो टोटल 100% होगा। अगर 30% का मान 120 दे रखा है तो 1% का मान जो होगा वो 120/30 होगा। और हमसे पूछा कि वह संख्या बताओ, तो संख्या का जो मान है, अगर 1% का मान 120/30 है तो सर 100% का मान सर 100 से गुणा कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, यानी वो जो संख्या है वो टोटल और टोटल 400 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे, 15% यात्री स्त्रियां थी
और शेष यात्री बच्चे थे। तो बताइए कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे? ये बहुत ही सवाल है। टोटल जो उस बस में रहे होंगे वो टोटल 100 पैसेंजर होंगे। कितने? 100 पैसेंजर। उस बस में जितने लोग भी यात्रा कर रहे होंगे टोटल 100 पैसेंजर ही कर रहे होंगे। ये रियलिटी है कि अगर परसेंट की बात होगी तो हमेशा दुनिया में केवल 100 ही परसेंट की बात होगी। कोई भी चीज़ हमें 100 परसेंट होती है। अगर मान बढ़ता है तो 100 में बढ़ा देते हैं, मान घटता तो घटा देते हैं। तो जब टोटल बस में 100 परसेंट लोग ही यात्रा कर रहे थे, अगर 80% लोग यात्री पुरुष थे, 15% यात्री स्त्री थे, तो 80 और 15 95 यानी 95 500 यानी 5% यात्री बच्चे थे। उत्तर हो गया। कुछ नहीं करना है, केवल आपको पता होना चाहिए कि परसेंट क्या होता है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कि 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। फिर समझिए, 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अगर दुनिया की कोई भी भिन्न होगी, अगर आपको परसेंट में निकालना है तो केवल केवल आप उससे 100 से 100% गुणा कर दीजिए। 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 एकम 20, यानी जो 1/5 का परसेंट होगा वो 1/5 होगा। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5 ही परसेंट का मान 3 हो जाता है। मतलब सवाल कह रहा है कि ऐसी संख्या हमको ज्ञात कीजिए कि उसका 5% का मान 3 है, तो वह संख्या बताओ। जब सवाल खुद कह रहा है कि अगर 5% का मान 3 है तो बताओ संख्या कौन होगी? संख्या जो कुछ भी होगी वो टोटल 100% होगी। इतना तो समझ आ गया। आप हमारे वीडियो से इतना जान लीजिए कि परसेंट मतलब 100%, परसेंट मतलब 100% होता है। तो वो जो संख्या होगी वो टोटल 100% होगी। अगर 5% का मान 3 है तो बताओ 1% का मान कितना होगा? 1% का मान 3/5 होगा। अब हमको निकालना है, वो संख्या निकालना है। संख्या टोटल 100% है, तो अगर 1% का मान 3/5 तो 100% का मान सर हो जाएगा 5 एकम 5 और 20 पंचे 100 और 20 तिया 60, यानी वो जो संख्या है वो 60 है। बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किसी धन का 18 सही 3/4% अगर 150 है, ध्यान से सुनिएगा। कहीं कोई धन है, उस धन का अगर 18 सही 3/4% निकालते हैं तो 150 आता है। तो वह धन बताओ क्या होगा? तो कोई भी धन होगा वो टोटल 100% होगा। बताइए, कोई भी धन होगा वो टोटल 100% ही होगा। अब बताइए, अगर वो टोटल 100% है, अगर वो टोटल 100% है तो आप हमको ये बता दीजिए उसी 100% का हिस्सा तो ये है ना। तो करेंगे 18 चौक 72 और 75, 75/4%, यानी जब हम इसको सही भिन्न में करेंगे तो 75/4% का मान अगर 150 दे रखा है तो हम पता करेंगे 1% का मान कितना होता है। तो 1% का मान जब पता करने गए हम तो 150 तो यहाँ पहले से ही था। ये रहा भाग में और ये रहा भाग में हो जाएगा हमारा गुणे में, और ये गुणे में हो जाएगा हमारा भाग में। अब 75 के 75, 75 दूना 150, यानी 1% का मान जो आया है वो 4 दूनी 8 आया है। अगर 1% का मान 8 है, हमको वह संख्या निकालनी है और उस संख्या टोटल 100% है, तो सर 100 गुणे 8 कर, यानी वो जो संख्या है वो 800। इससे आसान तरीका दुनिया में कोई नहीं हो सकता इस सवाल को लगाने के लिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 39। इसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा? हिस्सा मतलब भाग बताइए, यानी हमको परसेंट में दे रखा है, इसका भाग को कितना भिन्न बनेगा। जाहिर बात अगर 80% है तो 80%/100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट गया, बचा हमारे पास 8/10। ये सब उत्तर आए तो भी सही है, नहीं तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 4/5। यानी किसी राशि का 80% का मान 4/5 हो जाएगा भिन्न में। कि किसी शहर में 53% हिंदू, 39% मुसलमान एवं शेष 1256 अन्य धर्मावलंबी हैं। अन्य धर्मावलंबी मतलब कि अन्य धर्म के लोग हैं। तो बताइए शहर में कितने हिंदू हैं? बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझाएंगे आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल ने कहा है कि एक जो शहर है, हम फिर उसी शहर के बनाते हैं। ये हमारा शहर है, इसमें कह रहा है कि 53% हिंदू है, निकाल दो। 39% मुसलमान है, निकाल दो। और शेष 1256 अन्य धर्म के लोग हैं। अन्य धर्मावलंबी मतलब होता है कि अन्य धर्म के लोग वहां पर रहते हैं।
अब सवाल ने कहा है तो बताओ कि हिंदू कितने परसेंट है, हमसे ये पूछ रहा है। हमें लिख दिया कि तो शहर में हिंदू कितने हैं। अब ये बताइए इसमें टोटल जितने भी लोग होंगे वो कुल कितने परसेंट होंगे? सर 100% होंगे, जाहिर सी बात है। जितने भी लोग इसमें निवास कर रहे होंगे हिंदू मुसलमान और अन्य धर्मावलंबी के मिलाकर वो टोटल तो 100% ही होंगे। अब इस 100% में हम देखेंगे कि हिंदू 53% है, हमको यही 53% हिंदू निकालना है और 39% मुसलमान है। देखें दोनों को मिलाकर होता है 92 यानी 92%। यानी हिंदू मुसलमान मिलाकर 92% है। तो अन्य धर्मावलंबी कितना है सर? अन्य धर्मावलंबी टोटल जो है वो सर 8% है। अन्य धर्मावलंबी 8% है। अब सवाल के हिसाब से कह रहा है कि अगर 8% का मान हमको दे रखा है 1256, यानी अगर 8% का मान 1256 यहाँ पर देखा 8% का मान, तो बताइए अगर 8% का मान 1256 तो सर 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% का मान जो होगा 1256/8 कर देंगे और जब काटेंगे तो 8 एक्के 8 और 8 एक्के 8 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 4 8 पंचे 40 और 8 सते 56, यानी 1% का मान हो जाएगा 157। जब 1% का मान 157 हो गया, हमको निकालना कि हिंदू कितने हैं। तो सर जाहिर सी बात है हिंदू हैं सब 53, 157 गुणे 53 कर देंगे। तो 3 सते 21, 3 पचे 15 और 2 17, 3 एक्के 3 और 1 4, 5 सते 35 के 5 हासिल है 3, 5 25 और 3 28, 5 के 5 और 2 7, ये हो जाएगा 1 7 5 12, 8 12 खासिल 13, 7 1 8, यानी जो हिंदू की जो संख्या है वो 8321 है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। मतलब अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वह 170 नंबर प्राप्त करे, 70 नंबर लाता है तो वह केवल और केवल 34% है। और अगर वही विद्यार्थी दोबारा 200 अंक प्राप्त करे तो वह कितना प्रतिशत होगा? बहुत ही आसान तरीके से सवाल को हम लगाएंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो 170 अंक जब पाता है तो वो 34% पाता है। कितना मानते? 34, यानी 170 अंक अगर वो लाएगा तो 34% माना जाएगा। तो अगर वो एक नंबर यानी एक अंक लाएगा तो कितना माना जाएगा? तो 34/170 माना जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल ने हमसे पूछा है कि अगर वह 200 नंबर लाए तो कितना परसेंट होगा? तो अगर 200 नंबर लाएगा तो अगर एक नंबर पर 34/170% है तो सर 200 नंबर पर 200 से गुणा कर देंगे। 0 से 0, 70 के 70, 70 दूना 34, ये 20 दूना चाहिए, यानी अगर उसने 200 अंक लाया तो वो 40% अंक अधिक लाएगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके लगा। पर एक आपको स्क्रीन पर दिया होगा, हम बुक से पढ़ते हैं। लिखा क्या कह रहा है? 80 विद्यार्थियों का एक समूह, 80 विद्यार्थियों का एक समूह पिकनिक पर गया। मतलब 80 विद्यार्थी टोटल थे और उसका एक समूह बना और समूह पिकनिक पर गया। इस समूह में 20% विद्यार्थी लड़कियां, यानी जो टोटल बच्चे गए उसका 20% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। इसमें कितनी और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के 70% हो जाएं? आइए इसके मेन में बिंदु को हम लिख चुके हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर आपको परसेंट चैप्टर पढ़ना है तो एक बात समझ लीजिए कि दुनिया की हर चीज़ आपको 100% ही माननी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है कि 80 विद्यार्थी का जो समूह था वो टोटल कितने परसेंट? हम मान लें कि टोटल वो जो भी कुछ होगा वो टोटल 100% होगा। जो 80 विद्यार्थियों का समूह है वो कुल 100% है। अब जाहिर सी बात है कि इस 80 विद्यार्थियों के समूह में अगर 20% लड़कियाँ होंगी तो सर 80% लड़के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तभी तो जाकर दोनों मिलाकर 100% होंगे। ये हमने निकाल लिया कि अगर सवाल लिखा कि 80 विद्यार्थियों का समूह है जिसमें 20% लड़कियां हैं और 80% लड़के हैं। अब सवाल कह रहा है कि बताओ कि
इसमें कितनी और लड़कियां इसमें कितनी और लड़कियां जोड़ लें, इसमें कितनी और लड़कियां जोड़ लें कि लड़के 70% हो जाएं, तो लड़कियां कितने हो जाएंगी, 30% हो जाएंगी। हमसे केवल सवाल में कह रहा था कि लड़के 70% हो जाएं, तो जब लड़के 70% होंगे तो लड़कियां जाहिर सी बात 30% होंगी। पहले हम ये निकालेंगे कि लड़कियां कितनी पहले से। देखिए, तो अगर 80 बच्चे टोटल, इन 80 बच्चों में अगर 20% लड़कियां हैं तो निकालेंगे 20%, तो 20% यानी हो जाएगा 80 गुणे 20/100, 2 से 2 का 8 दूनी 16, यानी जो लड़कियों की संख्या है अभी तक वो 16 है। अब कह रहा है कि इसी 16 में हम कितना और जोड़ दें, कितनी लड़कियों को हम और लाकर जोड़ दें कि लड़के 70% हो जाएं, यानी लड़कियां 30% हो जाएंगी। तो अगर हमको लड़कों को 70% लाना है तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी, 30% होंगी। तो हमारे पास जब अगर 80 है तो जब लड़के 70% हमको करना पड़ेगा हाल में। तो सवाल ने कहा है कि इसमें कितनी लड़कियां जोड़ दें कि लड़के 70% हो जाएं। जब लड़के 70% हो जाएंगे तो लड़के ऑटोमेटिक 30% हो जाएंगी, क्योंकि 20% पहले से थी। तो 80 का अगर हम 30% निकाल लेंगे तो पता हो जाए कितनी लड़कियां और आएंगी। अब 80 का 30% कहता है, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे तो 8 तिरिक 24, यानी टोटल जो होंगी लड़कियां उसमें वो 24 लड़कियां होंगी 30% के लिए। लेकिन सवाल के पहले से हमारे पास 16 हैं, तो अगर जो लड़कियां होंगी तो 24 में से अगर 16 घटाएंगे तो आंसर मिलेगा आपको 8। यानी अगर 8 लड़कियों को और जोड़ देते हैं तो लड़कियां हो जाएंगे 30% और लड़के ऑटोमेटिक 70% हो जाएंगे, क्योंकि टोटल किसी भी चीज़ का हमेशा 100% होता है। यानी जो उत्तर होगा हमारा वो 8 लड़कियां होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा कि 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। जब कभी भी इस प्रकार का सवाल आते बच्चे ये फंस जाते हैं कि कौन अंश में रखें और कौन हर में रखें। बहुत से लोग यूट्यूब पर सिखाते हैं कि का जिसके साथ वो नीचे रखिए। कुछ नहीं, आपको कितना इतना याद रखना है कि डाटा कौन सा बड़ा है, क्या 360 ग्राम बड़ा होगा या 3 किलोग्राम बड़ा होगा। सर जाहिर सी बात है सर, ये ग्राम है और ये किलोग्राम है, इसलिए बड़ा तो सर किलोग्राम होगा। यानी 3 किलोग्राम की बात होगी। 3 किलोग्राम जो है इसका 360 ग्राम, 360 ग्राम कितने प्रतिशत है, ये बन गया भिन्न। अगर हमको प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 से कर देंगे इसको हम गुणा। अब ये ग्राम है, ये किलोग्राम में कटेगा तो है नहीं, ये 360 ग्राम यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिख देंगे बटा 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम तो 3 किलोग्राम में सर कहीं ना कहीं 3000 ग्राम भी हो। बताइए इतना बात समझ में आया। यहाँ पर गुणे हम 100 कर देंगे, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 1 2 3 कुल मिलाकर ऊपर गुणा है ऊपर जाएगा, 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा। यहाँ पर बचा यहाँ पर 36/3 काटेंगे, 3 1 3 और 12 3 36, यानी जो उत्तर होगा वो सर उत्तर होगा ऑप्शन 12। यानी 360 ग्राम 3 किलोग्राम का टोटल 12% है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक साइकिल की कीमत 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, याद रखिएगा इसका एक फार्मूला होता है। जब कोई सवाल कहे कि किसी भी सामान पर 20% की बढ़ोतरी होती है और 20% घटोतरी होती है, यानी कहने का ये है कि सवाल जब कोई ये कहे जितने परसेंट बढ़ोतरी हो और जितने परसेंट घटोतरी हो तो उस सवाल में हमेशा कमी ही आएगी। ये आप जान लीजिए, जब कभी भी कोई सवाल ऐसा हो जितने परसेंट की बढ़ोतरी आए और जितने परसेंट की घटोतरी आए तो सवाल में हमेशा कमी ही होगी। और इसको लगाने के लिए हम सिंपल सा करते हैं कि जितने परसेंट की कमी हुई तो उसका एक फार्मूला बनाया जाता है, यक्स स्क्वायर बटा 100। फार्मूला ये बनता है। अब यक्स का मान हमें पर 20 है, जो होगा वही 20 मान लेंगे, तो यानी एक्स का जो है वो 20 है और बटा हम 100 कर देंगे। तो इतना समझ में आया।
अब 20 मतलब होता है 20 20 यहाँ 400, लेकिन हम गुणा नहीं करेंगे, कर देंगे 20 गुणे 20, 20 दो वाले के यहाँ हो जाएगा 100, एक शून्य से एक एक शून्य कट जाएगा, उत्तर में 2 दूनी 4, यानी 4% की कमी आएगी। हमने वही कहा था कि अगर कोई सवाल में x% की बढ़ोतरी हो और x ही % की घटोतरी हो तो आप उनका 2 स्क्वायर कर दीजिएगा और बटे 100 कर दीजिएगा, और जब काटेंगे तो हमेशा वो कमी ही आएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। यदि एक संख्या b अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान बताइए क्या होगा। आइए इसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि हमने लिख दिया कि c कह रहा है जो c 150 से 5% अधिक है, b कह रहा है कि c से 10% कम है, तो हमको इसी b का मान निकालना है। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम c बराबर 150 से अधिक, 150 से 5% अधिक है, किससे 150 से अधिक है, अधिक मतलब जोड़ हो जाएगा, किससे अधिक है 150 से, 150 गुणे 5 में अधिक यानी 5/100 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, c बराबर कह रहा था कि 150 से 150 लिख दिया, 150 से 5% अधिक है, तो जब c 150 5% अधिक है तो ये 5% अधिक किससे है 150 से, तो 150 का 5% हम निकाल लेंगे, अधिक मतलब प्लस का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर कह रहा है कि b जो है BC से 10% कम मतलब माइनस किससे कम है C से, तो C का वो 10% कम है, कम मतलब माइनस के चिन्ह लगे, यहाँ पर लगा दे माइनस के चिन्ह। अब इसको हल कर लेंगे, उत्तर हो जाएगा C बराबर 150 प्लस, ये काटेंगे तो एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, ये कटेगा 5 के 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा 15/2, यानी C बराबर अगर देखें इसको मान के 2 के 2, 2 सत्ते 7.5, यानी इसको काटने पर जो मान आएगा वो 7.5 आएगा, क्योंकि 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 150 प्लस 7.5, इसको जब हम जोड़ेंगे तो उत्तर मिलेगा हमको 157.5, ये हमको उत्तर में C का मान आ गया 157.5, 50 57.5। अब जहाँ जहाँ पर C हम हाथ रख देंगे 157.5 माइनस 157.5 का मतलब गुणे 10% जब कम है तो ये हो जाएगा, दशमलव हटेगा यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा, हो जाएगा 157.5 माइनस ये हो जाएगा एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, यानी हो जाएगा 1575/100 हो जाएगा। अब जब ये दोनों भटे में हैं, अब ये दो शून्य मतलब होता है कि 157.5 माइनस 2 अंक के बाद शून्य तो 1 1 2 157 15.75। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे, उत्तर आ जाएगा b का मान आ जाएगा, तो 157.5 माइनस करेंगे अगर हम 15.75 घटाएंगे, शून्य हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4, 14 में 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4 और 1, यानी जो उत्तर मिलेगा C का मान वो मिलेगा 141.75, यानी जो B का मान है 141.75 उत्तर हो जाएगा। वीडियो को हम थोड़ा तेज समझाया है, अगर आपको समझ ना आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट करिए और देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, सबको केवल गुणा करना, लिखा 175%, 175 ग्राम की लिखा है, यहाँ परसेंट नहीं लिखा हुआ है किताब में, यहाँ पर काट देंगे। 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है, कुछ नहीं करना है, 175 लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे और का मतलब गुणे 10% का 5% बराबर है, 175 यहाँ पर हो ही जाएगा, गुणे में 10% बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि मतलब बटा 100 होता है, गुणे 5/100 हो जाएगा, काट देंगे, शून्य से शून्य ये काट देंगे और 5 के 5 और 5 दूनी 10 ये काट देंगे, बचेगा 175/100 दूना ये 200 हो जाएगा,
100 दूना 200 हो जाएगा। लेकिन हम 200 करेंगे क्यों? क्योंकि हमको काम है इसको लाना है दशमलव, ये हमेशा डाटा ग्राम में ही रहेगा। ठीक है, अब इसको भाग कर देंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। तो जब इसको हम जब भाग करने जाएंगे, भाग होगा नहीं, तो ये भाग तो छोटा है, तो यहाँ पर दशमलव देंगे और 0 हो जाएगा, है ना। अब ये काटेंगे 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, अब 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे तो 8 दूनी 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 1600 हो जाएगा। 0 5 7 में 6 गया 1, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाद 0 उतारेंगे, हो जाएगा 20 सत्ते 1400, 0 0 5 आ गया 1 कट गया 1 0 20 पंचे, यानी जो इसका मान होगा वो होगा 0.875 ग्राम होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 6। 150% बराबर है, मतलब बताने का मन भी नहीं कह रहा है, इतनी सिंपल सवाल आ रहे हैं, तो ये बता देते हैं। 150% बराबर है तो बटा 100 हो जाएगा। जब परसेंट में बटा 100, शून्य से शून्य कट जाएगा, ये 15 उतार देंगे 15, अगर नीचे एक शून्य तो एक अंक बाद उतार देंगे दशमलव, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 84% बराबर है, तो 84 पे 84 बटा 100 कर देंगे। ये 100 कहाँ से आता है? क्योंकि परसेंट है, परसेंट बटे में आ जाता है। काटेंगे 42 दूना 84 और 50 दूना 100, ये हो गया 42 बटा 50। उत्तर हमारा ये भी सही हो सकता है। और 21 दूना 42, 25 दूना 50, 21 बटा 25, उत्तर हमारा ये भी सही हो सकता है। और अगर उत्तर ये दोनों में नहीं आया तो ऐसा हो सकता है 84 बटा 100 तो था ही हमारे पास, इसको उतारेंगे 84 और 2 अंक के बाद 0 है, तो 2 अंक 0.112 लगा देंगे, यानी ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा 0.84। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है, दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज़्यादा अंक प्राप्त करता है? सवाल कह रहा है कि एक ही विद्यार्थी उसने 2 बार टेस्ट दिया, पहला टेस्ट में दिया तो 25 में से 18 नंबर लाता है और दूसरे टेस्ट में 25 में से 22 नंबर लाता है। तो सवाल कह रहा है कि दूसरा जो टेस्ट में ज़्यादा नंबर लाया वो कितना % नंबर अधिक लाया है। तो ये हमारा भिन्न है। हम जब भी पढ़ते थे तो हमको टीचर लोग ऐसे देते थे नंबर कि 25 में से आप 18 पाए हैं और 25 में से आप 22 पाए हैं। अब सवाल हम लोग क्या किए कि ये कह रहे कि इसका % रहेगा किस में, टेस्ट पहले में या फिर दूसरे में, कौन दूसरे में पहले से कितना ज़्यादा लाया है %। तो % निकालने के हम 100 से गुणा कर देते हैं, इसमें भी कर देंगे। 25 के 25 25 चौका 100, 25 25 चौका 100, 18 चौक 72% ही आता है और 22 चौका 88 आता है, 88% आता है। अब सवाल ने पूछा है कि विद्यार्थी ने पहले वाले टेस्ट से दूसरे में कितने % नंबर अधिक लाए हैं। तो भैया 88 में से 72 घटा लेंगे, तो 8 में से 2 गया 6 और 8 में 7 गया 1, यानी 16% विद्यार्थी ने % अधिक लाया है दूसरे टेस्ट में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान क्या होगा? आइए करते हैं। ये 300 है, इसको हम 300 लिख लेंगे, का मतलब गोले हो जाएगा। ये जो 90 है ये 90 यहाँ पर हो जाएगा, और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर % है, जब % यहाँ पर हो जाती है आ जाएगा बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100, यहाँ पर है प्लस, ये 90 जो है ये 90 यहाँ पर लिख देंगे, और का मतलब आप सबको पता है कि मैथ में गुणा होता है। ये 30 जो आपका रहा यहाँ पर हो जाएगा, और इस पर मतलब होता है बटा 100। अब केवल आप इसको काटिए, यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट जाएगा और 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ काट देंगे, बचेगा 9 त्रिक 27 यानी 270 प्लस 9 त्रिक 27 यहाँ हो जाएगा 27 केवल। अब इन दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70 20 90 90 और 70 297, और जो उत्तर होगा हमारा वो होगा 297। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नत प्राप्त की हो, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत प्राप्त हुए हैं? आपसे सवाल कह रहा है कि 3450 कर्मचारी हैं टोटल, जिसमें से 42% कर्मचारी पदोन्नत प्राप्त हो गए हैं। अब सवाल कह रहा है कि कितने कर्मचारी पदोन्नत प्राप्त हुए हैं,
तो सर 3,450 कर्मचारी टोटल हुए। इसका मतलब गुणे 42% कर्मचारी पदोन्नत प्राप्त हुए, तो 42 यहाँ परसेंट मतलब बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, काट देंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब हो जाए, लिख देंगे 345 और ये कटेगा। देखिए ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो गुणे पे इसको हम लिख लेते हैं 42/10। ये काटेंगे 21 दूना 42, 21 दूना 42 और 5 दूनी 10, 21 दूना 42, 5 दूनी 10, ये हो गया। अब 345 गुणे 21 इन सब पे बटा 5। सबको पता कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरा कटेगी। 5 एके 5, 5 छक्के 30 और 4 5 नवा 45। उत्तर जो आ गया 69 गुणे 21 आ जाएगा। इसी को गुणा कर दो, उत्तर हमारा आ जाए तो 21 करेंगे तो 69 गुणे जब 21 करेंगे तो 1 नवा 9, 1 छक्के 6, 2 नवा 18, 2 छक्के 12 खासिल 13, यानी हो जाएगा 9 8 6 14, 3 1 4 और 1 हो जाएगा 1449 कर्मचारी कुल ऐसे हैं जो पदोन्नत को प्राप्त हुए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से 500 अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं, ये सवाल कह रहा है। तो बहुत ही सवाल है, जब 725 का पूर्णांक है, इस 725 में अगर वो 500 पाता है तो वह कितने परसेंट अंक है, तो गुणे 100 से कर देंगे। अब कुछ नहीं काटना है, ये 5 से कर 5 एके 5, 5 एके 5, यहाँ 2 4 पंचे 20 हो गया 2 और 5 25, यहाँ पर हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा 100/145 गुणे 100। अभी भी काटेंगे, 20 पंचे 100, ये कटेगा, 2 पंचे 10 और 9 पंचे 45, यानी जो उत्तर हो जाएगा वो 20 गुणे गुणे हमेशा ऊपर होगा 100/29। अब ये नहीं कटेगा। अब 20 होगा, 20 एके 20, यानी हो जाएगा 1 1 2, 2000/29। अब सवाल कह रहा है कितने परसेंट अंक पाता है, तो हमको ये जब काटेंगे तो कुछ लगभग में माना आएगा। तो आइए इसको भाग कर देख ही लेते हैं। तो 29 बटा जब 2000 हम करेंगे यहाँ पर तो कटेगा, इसको 30, अगर हम इसको 30 मान लेते हैं, क्यों 30 इसलिए मान लेते हैं कि पहाड़ा पढ़ना आसान हो जाएगा। एक इसमें घटा देंगे, जितनी बार 30 पंचे बढ़ेंगे 150, तो 5 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो ये करेंगे 30 माने 30 छक्का 180, 30 छक्का 180, 6 निकालेंगे इसमें, तो 180 में अगर हम 6 निकालें, 6 क्यों निकालेंगे, जब इसमें हमने एक जोड़ा है तो एक निकालेंगे ना। तो 30 छक्का 180 हो जाएगा, 30 छक्का 6 तिकट्ठा 180 हो जाएगा, और जब 6 निकालेंगे तो 180 में 6 निकालेंगे तो हो जाएगा 174, ये हो जाएगा। अब काटेंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 1 कट गया, उतार लेंगे 0। अब करने 229 दहाइयन 290 हो जाएगा, और काटेंगे 29 अट्ठे 29 नवैया 9 9 81, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 18 और 8 26, यानी एक तब भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये कटेगा सीधे सीधे 8 बार काट देंगे इसको और उतार जाएगा। तो 29 8 9 72 के 2 हासिल आए 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, यानी 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 5 में से 3 गया 2, ये कट, यानी इतना, यानी टोटल जो 68 आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे और एक शून्य देंगे और अब काटेंगे फिर। तो जब ये काटेंगे तो 29, जब ये 8 में 232 आता है, 9 बार लेकर जाएंगे तो 9 9 9 81, 2 दूनी 18 और 18 और 8 26, 10 में से गया 9, 7 में 6 गया 1, यहाँ कर, यानी देखेंगे दशमलव के बाद इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 68.9, और 9 जो है कहीं ना कहीं ये समीकरण मान निकालेंगे तो 9 ज़्यादा है, तो जब ये 9 हो जाए तो 8 9 यदि हो जाए 69 पॉइंट कुछ, यानी सीधे सीधे उत्तर में आ रहा है आपके 70%। 69 तो 68.9 के जो करीब होगा वो होगा आपका 70%, जो उत्तर जो होगा आपका 70, की जब आगे काटेंगे तो ये बढ़ता होकर भी जाएगा ऐसे
और टोटल जो वो उत्तर होगा इसका 70% ही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 17/25 का प्रतिशत रूप है। तो जब ये भिन्न है और किसी भी भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से हम गुणा करते हैं, 25 के 25, 25 चौका 100 और 17 चौका 68, यानी 17/25 का जो प्रतिशत रूप है वो 68% होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में से कौन सा 1.01 के समतुल्य है। समतुल्य मतलब होता है कि तुलना करने पर समान है, बराबर हो, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, जब इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 1.01 बटा, जब करेंगे ये दशमलव हटेगा तो हो जाएगा 2 शून्य। कितना हो जाएगा? 2 शून्य हो जाएगा, यानी हो जाएगा 101/100। उत्तर अपना यही ही सही है। तो एक, अब इस प्रकार तो उत्तर ये होगा, लेकिन किताब में जो बोला कि 1.01 के समतुल्य है, तो उसमें सब में उत्तर परसेंट में आ रहा है, यानी यहाँ पर सवाल में ऐसा होना चाहिए कि 1.01 कितना प्रतिशत के समतुल्य होगा। तो अगर इसका हम परसेंट निकालेंगे 101/100 उत्तर के हिसाब से, तो यानी हो जाएगा 101%। यदि परसेंट में देखा जाए तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा। किताब में आपको परसेंट देना चाहिए, नहीं दिया सवाल में, तो आप ये मान लीजिए कि 1.01 के समतुल्य परसेंट में क्या होगा, तो सर 101% होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है टमाटर के भार में 90% पानी होता है। 25 किलोग्राम टमाटरों में पानी का भार कितना है। सवाल कह रहा है कि अगर आप 1 किलो टमाटर लेंगे जिसमें 90% आपको पानी होगा, तो ऐसे अगर 25 किलोग्राम टमाटर आपके पास हो तो कितने परसेंट पानी और होगा। तो सर 25 किलोग्राम टमाटर में देखेंगे 1 किलो में 90%, तो 25 निकालेंगे 90%, यानी हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे और ये कटेगा 5×25 और ये 2×5 10 काट देंगे, 9×5 45 हो जाएगा यहाँ पर, और बटा 2, और जब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 2×4, 2×4 1 हो गया, फिर 2×4 1.5, तो 2×5 10, यानी 22.5 किलोग्राम पानी होगा। यानी 25 किलोग्राम टमाटर अगर आप लेते हैं तो 22 किलोग्राम तो पानी निकल जाए, 22.5 किलोग्राम पानी निकल जाएगा, ठीक है। 15 कह रहा है रुपये 2200 का 4% का 7.5% दशमलव समतुल्य क्या है। ये कह रहा है कि दशमलव समतुल्य क्या है, हमको ये निकालना है। सवाल के मेन बिंदु को हमने लिख लिया है और अब हमारे इसको हल करेंगे। लिखा है रुपये 2200 का, तो ये हम कर देंगे 2200 का क्या है, का मतलब सबको पता है कि का जो मान होता है वो का मतलब गुणा होता है, और ये 4 है और परसेंट का मान बटे में 100 हो जाता है। बताइए इतना बात समझ में आया। अब ये यहाँ पर ऐसे है, ये कर देंगे, यहाँ पर लिखा है का मतलब गुणा होता है, और लिखा है 75%, कोई दिक्कत नहीं। इस 7.5% लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे 2 शून्य से, 2 शून्य मेरा कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य हमने काट दिया, बचा क्या 22, और जब 22 चौका देखेंगे तो हो जाएगा 88, और ये हल हो गया, गुणे हो गया 7.5, और ये परसेंट जो होगा बटा 100 हो जाएगा। अब अगर देखेंगे तो ये 88 यहाँ पहले से है, लिख देंगे, बोले ये 7.5, अगर ये दशमलव को हम हटाएंगे नीचे एक शून्य और आ जाएगा, ठीक है, यानी हो जाएगा 75 बटा, और ये हो जाएगा 1000। तो इतना बात समझ में आया कैसे हुआ। ये हमने दशमलव को हटाया तो एक यहाँ पर शून्य और आ गया, हो गया 88 गुणे 75 बटा 1000, इतना समझ में आया। अब देखेंगे क्या करेंगे कि कटेगा तो 15×5 75, ये 15×5 75, हम इसको 5 से काट रहे हैं, ये काटेंगे 2×5 10 काटेंगे, जो हमारा उत्तर बनेगा हो जाएगा 88 गुणे 15 बटा 200। और देखेंगे कि 2 1 2 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी ऊपर हो गया 44 गुणे 15 बटा, नीचे हो गया अपना 100। कुछ नहीं करना है, दशमलव में मान लाना है, गुणा कर देंगे तो 15 चौके 60 के शून्य हासिल आए 6, 15 चौके 60 और 6 66,
बटा 100। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, उत्तर जो आएगा वो 66/10 आएगा। अब देखेंगे दशमलव समतुल्य बोल रहा है, कुछ नहीं करना है। दशमलव समतुल्य में केवल इतना याद रखना है कि अगर अंश में जितना है उतना उतार देंगे और नीचे जितने शून्य है उतने अंक में दशमलव लगाएंगे, यानी 6.6, यही अपना उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। बहुत ही आसान सवाल है। 500 ग्राम की बात हो रहा है कि 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखेंगे डाटा जो बड़ा वही हमारा हर में रहेगा। सर ये 500 ग्राम है और ये 4 किलोग्राम है। 4 किलोग्राम बड़ा है, लिख देंगे 4 किलोग्राम। अब कह रहा है कि इस 4 किलोग्राम में 500 ग्राम, तो 500 अंश में हो जाएगा 500 ग्राम। इस 4 किलोग्राम का कितना परसेंट है, हमको परसेंट निकालना है, तो गुणे 100 से हम गुणा कर देंगे। अब अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है तो 4 किलोग्राम में सर 4000 ग्राम हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम तो 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे 100 हो जाएगा। ग्राम से ग्राम को काट देंगे और 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, और यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य और काट देंगे। ये हो जाएगा 10×5 = 50, 10×5 = 50, और यहाँ पर हो जाएगा 4। अगर देखेंगे तो ये मान दशमलव में आएगा, तो कुछ नहीं करना, इसको आप ऐसे भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 है, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, दशमलव बढ़ा लेंगे और 0, 4×5 = 20। भाग तो आपको आता होगा, यानी जो मान होगा इसका 12.5% उत्तर, 12.5% इसका मान होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है। वह मकान के किराए पर 200 रुपया, शिक्षा पर 500 रुपया तथा अन्य वस्तुओं पर 350 व्यय करता है। वह अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। सवाल कह रहा है कि मोहन नाम का एक आदमी है जिसका मासिक आय, मासिक महीने की कमाई, वेतन, वो टोटल 1500 रुपया ही कमाता है। वो टोटल 1500 रुपया कमाता है। अब उस कमाए का तो खर्च करेगा, जाहिर सी बात है। करता क्या है कि मकान पर वो 200 रुपया खर्चा कर देता है, शिक्षा पर 500 रुपया खर्चा करता है, और अन्य खर्च पर वो 350 रुपये खर्चा करता है। अब सवाल ने पूछा कि बताओ उसकी प्रतिशत बचत कितना है मासिक का। तो हम पहले ये निकालेंगे खर्च कितना टोटल। तो टोटल खर्च अगर हम निकालेंगे तो सबको हमको जोड़ना पड़ेगा। टोटल खर्च तो देखेंगे 0, 5, 5, 3, 8 और 2, 10, 1050। वह आदमी मोहन जो है वो 1050 रुपया टोटल खर्च करता है। अब हमको निकालना कि कितना प्रतिशत बचत बताओ। जाहिर सी बात है कि अगर वो कमाता टोटल 1500, इस 1500 में अगर वो 1050 रुपया क्या करता है, बचा लेता है। हम निकालेंगे इसका 100%, क्योंकि हमसे पूछा कितना परसेंट बचाता है, तो 1500 में 1050 रुपया क्या करता है, खर्चा करता है। अब सवाल पूछा है मासिक बचत हमसे पूछा है ना, तो यहाँ पर होगा कितना बचाता है। तो अगर 1500 में वो 1050 खर्चा करता है, कितना लेता है बचा, तो उसका बचत देखेंगे तो 1500 में से हम क्या करेंगे, 1050 घटा लेंगे। 0, 10 में 5 गया 5, 4, 450। वो 450 रुपया बचाता है। लेकिन हमसे पूछा सवाल ने कि हमें प्रतिशत बताओ बचत, तो 1500 में 450 कमा लेता है। 2 शून्य से 2 शून्य, 15 × 15, 15 × 45, यानी देखेंगे तो 30%, यानी वो जो मोहन नाम का जो आदमी है वो 30% अपने महीने की कमाई का बचा लेता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 270 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 108 किलोग्राम है। मतलब 270 जो किलोग्राम है उसका कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। ध्यान से देना है।
सबसे बड़ा 270 किलोग्राम है। 270 जो किलोग्राम है वो 108 किलोग्राम का, यानी 108 किलोग्राम का 108 किलोग्राम का कितना परसेंट है। जब कभी कितना परसेंट की बात होगा तो 100 हमेशा गोले में हो जाएगा। किलोग्राम से किलोग्राम काट देंगे, यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, हो जाएगा 108 गोले 10 बटा 27 कितना हो जाएगा 27। अब 27 एक 27 और 27 देखेंगे, 27 चौक के 108, 4 7 28 के 8 हासिल आए 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 108 कट जाएगा, बचा क्या 4 दहाई 40, यानी 270 108% 108 किलोग्राम का टोटल 40% है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 19। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। एक जो कक्षा, सवाल है कि एक कक्षा है, उस कक्षा में 15 लड़के हैं, कितने लड़के हैं 15 लड़के हैं तथा 10 लड़कियां हैं। जब 15 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं तो बताइए टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे। टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 25, यानी 25 लड़कों और लड़कियों को मिलाकर 25 हो जाएंगे। अब सवाल कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना है, तो पहले हम ये ज्ञात करेंगे कुल संख्या कितनी है। तो सर कुल संख्या लड़के और लड़कियों को मिलाकर 25 है। हमको निकालना कि लड़कियां कितने परसेंट हैं, तो इस 25 में लड़कियां कितनी हैं, सर लड़कियां 10 हैं। हमको निकालना क्या परसेंट है, तो प्रतिशत में 100 से गुणा कर देते हैं। 25 एक 25, 25 चौक का 100, 10 चौक के 40, यानी जो लड़कियां हैं वो 40% हैं। क्वेश्चन उत्तर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए। इस प्रश्न में केवल एक ही बात याद रखना, हम बताते हैं। राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, केवल दो ही लोग का खेल है। अब सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दे दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो कमला को कितने रुपए मिले। बहुत ही आसान सवाल है, लिखा हुआ है। राधा नाम की एक लड़की, हम जान कि राधा ने सुनीता को 500 दिए, तो राधा ने सुनीता को पैसा दिया। अब सुनीता ने किसको दिया, रीना को दिया। रीना ने किसको दिया, रीना ने कमला को दिया। यही सवाल कह रहा है, लेकिन सवाल ने थोड़ा कह दिया अपने हिसाब से। राधा मानती ये लड़की राधा है, राधा ने सुनीता को 500 दी, बस में, तो यानी राधा ने सुनीता को 500 रुपये दिए, ये हो गया। अब सुनीता क्या करती है कि 20% कम रीना को देती है। तो भाई अगर दुनिया में टोटल 100% होता है, तो अगर कम होगा तो 100 में कम कर लेंगे, अधिक होगा तो 100 में अधिक कर देंगे। अब 500 का जो सुनीता है वो रीना को 20% कम देती है। बताओ जब 20% कम देती कितना देती है, सर 80% देती है रीना को। अब रीना क्या करती है, रीना ने कमला को 10% कम दिए, तो जब कमला को 10% कम दिए तो इसका भी हो जाएगा, इसका 10% कम, मतलब इसको दिया कमला को दे दिया, ये हो गया। राधा ने 500 रुपये था, सुनीता को दिया, सुनीता ने 20% कम किसको दे दिया, रीना को दिया, तो 20% कम यानी 80% दिया रीना को। और रीना ने 10% कम कमला को दिया, तो जब 10% कम कमला को देगी तो वो पहुंच जाएगी 90% पे, ये हो गया। अब इसी को हल करो, जो उत्तर आएगा वो कमला का रुपया होगा। तो 500 का मतलब गुणा 80% मतलब बटा 100 का मतलब गुणे 90/100। 1 2 3 4, ऊपर 4 शून्य नीचे 4 शून्य कट गया, आया क्या 5 8 गुणे 9 5 40, 40 गुणे 9 बराबर 4 9 36, 360 रुपये। यानी कुल मिलाकर कमला को जो रुपए मिलेंगे वो 360 रुपये मिलेंगे। इससे आसान तरीका इस सवाल में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 2000 का 7.5% क्या होगा। कुछ नहीं करना है सर, 2000 का तो पूछा जा रहा है, 7.5% बटा 100 होता है। अगर यहाँ पर एक शून्य हटेगा, सॉरी दशमलव हटेगा,
दशमलव के बाद एक अंक तो यहाँ पर एक शून्य आ जाएगा, यानी जो होगा वो 2000 गुणे 75 बटा 1000 होगा। अब 3 शून्य से 3 शून्य ये काट देंगे, बचा केवल है 2 गुणे 75, 75 दूना 150 रुपया, और जो उत्तर होगा वो 2000 का 7.5% 150 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 0.05% का मान होगा, तो बहुत इजी है। 0.05% का मान देखें तो परसेंट में बटा 100 आ जाएगा, और अगर हम ये दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक तो यहाँ पर 2 शून्य बढ़ा देंगे, और अगर हम उत्तर के बाद ऊपर हो गया हमारा 5, अंश में 5 हो गया, और नीचे हो गया हमारा 10,000। अब उत्तर हमारा ये भी सही, लेकिन हमारे उत्तर में ऐसा नहीं आ रहा है। हम दशमलव करेंगे तो अंश जो 5 है उसको उतार लेंगे, नीचे जितने 4 शून्य हैं तो 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, अंक हमारे पास नहीं है तो शून्य बढ़ाएंगे, 1 2 3 और 4 हमारे पास अंक हो गए। अब दशमलव बढ़ाएंगे 0.0005, ये उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा? तो आइए लिखते हैं। अगर 10.01 हमको प्रतिशत में लिखना है तो ध्यान देंगे कि किसी भी संख्या को अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा करते हैं, पहले बटा 1 करेंगे, और ये हम दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक तो हो जाएगा 2 शून्य। अब ये हो गया हमारा 1000, 1/100। अगर इसको हमें प्रतिशत में लाना है तो हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यदि प्रतिशत में हम इसको लिखेंगे 1001%, यही हमारा उत्तर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितने प्रतिशत है? बहुत ही आसान सवाल है, इस प्रकार के सवाल हम बहुत बता चुके हैं। 20 मीटर 20 किलोमीटर कितने प्रतिशत है? हमेशा इस प्रकार सवालों में याद रखना कि जो डाटा बड़ा होता है वो हमेशा नीचे होता है, और जो डाटा छोटा होता है वो हमेशा अंश में होता है, और बड़ा डाटा हर में होता है। 20 किलोमीटर यहाँ लिख देंगे हर में, और अंश में लिखेंगे 20 मीटर। अब बोला कितने परसेंट है, तो प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये कटेगा नहीं। तो बताओ 1 मीटर में अगर 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर, तो 20 किलोमीटर में सर 20,000 मीटर नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा, और गुणे 100। मीटर से मीटर काट देंगे, ऊपर देखेंगे 2 और 1 3 शून्य ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 शून्य हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2/20। काटेंगे 2 1 2 2 दहाम 20, यानी हो जाएगा 1/10%। ये भी हमारा उत्तर सही है। अगर परसेंट में उत्तर इस प्रकार नहीं आया तो ऐसा मान सकते हो कि एक अंश में लिख देंगे और नीचे 1 शून्य, तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, यानी 0.1 मीटर 1% 20 मीटर 20 किलोमीटर का है। 25 कह रहा है 0.075 को प्रतिशत में बदलिए। जब हमको इसको प्रतिशत में बदलना है तो 0.075 का परसेंट रूप होगा गुणे 100 में कर देंगे। किसी भी संख्या को परसेंट में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं, बटे 1 कर देंगे, और जब ये दशमलव हटाएंगे तो फिर जितने दशमलव के बाद अंक होंगे उतने हम शून्य देंगे, ये सबको पता है। 3 अंक थे, 3 शून्य हो गया 75/1000 गुणे 100। हम सबको पता है कि गुणा हमेशा ऊपर जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, आ गया 75/10। और अगर इसको परसेंट में देखेंगे तो अंश को हम ऐसे उतार देंगे, इसलिए उतार देंगे क्योंकि यहाँ पर दहाई में है, जितने शून्य है उतने अंक 0.1 शून्य 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 7.5% मान होगा
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 500 का 10% निम्न में से कौन सा सही होगा? तो बहुत ही सवाल है। 500 का अगर हमको 10% का मतलब पूरा 10% निकालना है, 10/100, 2 शून्य से 2 शून्य 10 पच्चे 50, यानी 500 का 10% 50 होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 0.02 को प्रतिशत में लिखिए। जब कभी भी दशमलव का सवाल आए, प्रतिशत में पूछे, पहले इसको भिन्न बनाइए। तो बटा हम जब 1 करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य बढ़ेगा। हो गया 2/100। अब सवाल क्या है कि प्रतिशत में बताओ, तो गुणे 100 से गुणा कर देंगे और 100 से 100 कट, यानी उत्तर जो आ गया वो आ गया 2%। यही हमारा उत्तर होगा। तो बच्चों, बहुत ही आसानी से आपका ये अध्याय 11 खत्म होता है। आशा करते हैं कि आप सबको ये अध्याय बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अध्याय 12।